अस्सलाम वालेकुम। सिल्वर की डेली फोरकास्ट में सबको वेलकम करता हूं कि सिल्वर कौन सी लेवल से बाई हो सकता है और कौन से लेवल से सेल हो सकता है और कौन से लेवल से बाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस लेवल्स की बात कर लेते हैं कि जो हमने कल फोरकास्ट की थी उनमें से कौन से लेवल से कितना सेल हुआ है और कितना बाई हुआ है। तो कल हमने ये वाला लेवल एक दिया था सेल का कि अगर इसको ये वाला था, ये वाला लेवल था। तो इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शंस ली है। ये कल की जो मेरी वीडियो है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 113 पिप्स ये नीचे की तरफ मूव दे चुका है। तो अगर आज की फोरकास्ट में डेली पे अगर बात करें तो डेली की कैंडल जो है प्रीवियस डे की हाई की, ये हाई था उसका और ये जो है ये लो है। मार्केट ने क्या किया, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद नीचे अभी तक ट्रेड हो रही है, जो अभी तक 1 घंटा तकरीबन कोई 15-20 मिनट अभी रहते हैं मार्केट के क्लोज होने से। अगर ये कैंडल विद बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज कर देती है तो सिल्वर के जो डेली के बाइस हो जाएंगे वो तो बुलिश की तरफ हो जाएंगे। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अभी H1 के हिसाब से भी ट्रेंड शिफ्ट कर चुकी है। तो अभी ये टाइम रहता है जैसे क्लोजिंग के बाद अगर ये बॉडी विद क्लोज कर देती है तो इसके बुलिश कंफर्मेशंस डेली के हिसाब से भी हो जाएगी, 22 के हिसाब से। अगर H1 के H4 के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे कौन कौन से लेवल हैं, कौन कौन से सेल के लेवल हैं और कौन कौन से बाई के लेवल हैं, ये मैंने लेवल कल दिया था। कल की मार्केट में मैंने कहा था कि ये मंथली और वीकली एफईजी है जो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर से ये वाला लेवल दिया था जो अभी रिजेक्शन दे के प्ले हो रहा है नीचे की तरफ। तो ये वाला एक लेवल्स बना है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। H4 के हिसाब से देखा जाए ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक इसलिए है यहाँ पे ये एमएमएस कर चुका है। तो जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक हो और फिर ऊपर की तरफ एमएमएस भी कर चुका हो, तो अगर H3 के हिसाब से देखा जाए, H3 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी एमएमएस, ये स्ट्रक्चर जो है ना ये ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे ये एफईजी है। तो ये वाला जो एरिया बन रहा है ये एक बाई के लिए एक बेहतरीन एरिया बन रहा है। तो इसकी अगर वैल्यू की बात की तो 57,191 पे आ रही है। तो दूसरा जो है यहाँ से ये रिजेक्शन दे चुका है, ये प्ले हो चुका है। तो और जो जोन है तो सेल के लिए वो ये वाला जोन है 64,357 का एरिया। अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आती है तो इससे आपको एक अच्छी खासी मूव दे सकती है इस एरिया से बाई की तरफ। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ से ये कल की ये नीचे की तरफ आप लोगों को सेल एक अच्छा खासा दे सकती है। यहाँ से भी 200 पिप्स की मूव आप लोगों को नीचे की तरफ मिल सकती है। यहाँ से भी 200 से 300 की पिप्स की जो मूव है वो ऊपर की तरफ दे सकती है। अगर H1 के हिसाब से देखा जाए तो H1 में मार्केट इस टाइम जो है वो अपना स्ट्रक्चर्स, ये ओबी, ये देखें, ये अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट बकायदा विद बॉडी कल यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद नीचे आ गई थी, इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं था। लेकिन अब ये मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर्स कर चुकी है H1 के हिसाब से। तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुकी है। अगर देखा जाए तो किसी हद तक
ये वाला जो एरिया है ये भी एक बाई के लिए एक बेहतरीन एरिया बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ये एमएमएस कर चुकी है, यहाँ से एमएमएस कर चुकी है। अगर ये मार्केट थोड़ा सा, इसमें मैं आपको मॉडिफाई कर देता हूँ, अगर ये देखा जाए तो यहाँ से ऐसे आने के बाद ऐसे जाके फिर अगर यहाँ से आती है तो फिर ये आपको ऊपर की तरफ मूव दे सकती है। अगर ये डायरेक्टली ऐसे जैसे आ रही है तो ये वाला लेवल जो है आपके पास एक रिस्की लेवल बन सकता है। एक और भी लेवल बन सकता है अगर इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला एक एरिया है, यहाँ पे भी क्योंकि सपोर्ट ये बनी हुई है, तो यहाँ से भी आप लोगों ने बगैर कंफर्मेशन के नहीं, कंफर्मेशन अगर मिलती है बाई की तरफ से तो आप लोगों ने यहाँ पे भी बाई की साइड की तरफ बैठना है। तो आप लोगों के पास एक लेवल ये है, इसकी अगर वैल्यू देखी जाए 57,191 और 57,935, ये वाला जोन एक बन रहा है। एक जोन बाई के लिए जो है ये वाला बन रहा है और ये वाला भी जोन बन रहा है। इसकी वैल्यू भी अगर तो इसकी वैल्यू भी अगर देखी जाए तो 59,463 और 60,097 ये वाला जोन बन रहा है। ये बाई के लिए है और ये भी अगर देखा जाए तो ये भी बाई के लिए है। लेकिन ये वाला अगर यहाँ से बाई जाएगा तो ये वाली इस लेवल्स की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और यहाँ से फिर अगर साइन देता है तो ऊपर की तरफ यहाँ से आप लिमिट लगा सकते हैं। ये वाला जो एरिया है ये एक बाई के लिए एक अच्छा एरिया है। तो अगर सेल के लिए लिमिट लगानी है तो फिर ये वाला एरिया है, यहाँ से आप सेल के लिए लिमिट लगा सकते हैं, 100 पिप्स का एसएल ले सकते हैं। तो 200 से 300 पिप्स जो है ना आप लोगों को मिल सकते हैं। यहाँ से भी आप लिमिट लगा सकते हो। ये वाला एरिया बाई के लिए बेहतरीन एरिया है, लेकिन इन दोनों पे आप लोगों ने कंफर्मेशन ज़रूर देखनी है। तो कल के लिए यही वाले लेवल्स पे आप लोगों की नज़र होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होऊंगा, नेक्स्ट फोरकास्ट के लिए फिर आप लोगों को इंफॉर्मेशन इस तरह की दूंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।